कलम उठी है बिगुल बजाए चाहूं और ये शोर है नवयुग में जो मना रहे वो अम्बेडकर की दौर है, वो अम्बेडकर की दौर है। एक विशाल महानायक, 125 फीट का एक महामानव, सबसे बड़ा एक महान नेता, एक अद्भुत मुक्तिदाता, इतना बड़ा जूता, हाथ में मोटी सी किताब। ये मूर्ति अभी बनी भी नहीं है, लेकिन देश के सबसे आइकॉनिक पोज को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये मूर्ति विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की होगी। ये तस्वीरें उस महानायक की हैं जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। ये उस मुक्तिदाता के बन रहे स्टैचू की तस्वीरें हैं जो जन्मा तो भारत की मिट्टी में था, लेकिन उसकी शोहरत आज सारे जहां के आसमान को नाप रही है। ये तस्वीरें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के उस स्टैचू की हैं जो हैदराबाद में बन रहा है। हुसैन सागर झील के आसपास से गुजरने वाले हर शख्स की आंखें इस महानायक के भव्य निर्माण पर ठहर जाती हैं। तेलंगाना सरकार नए सेक्रेटेरिएट के पास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवा रही है। ये भारत में अब तक बनी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। मूर्ति बनाने में तांबे का इस्तेमाल और पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। मूर्तिकारों ने कहा कि बाबा साहब के जूतों के फीतों से लेकर बाबा साहेब के कोट की सिलवटों और हाथ में संविधान की किताब से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के चेहरे के एक्सप्रेशन तक बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, ताकि भारत रत्न बाबा साहब का ये स्टैचू देखने वालों की आंखों में हमेशा के लिए बस जाए। इस स्टैचू की खास बात ये भी है कि बाबा साहब के हाथ में जो संविधान दिया जा रहा है उसमें भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी भी होगी। यहाँ तक कि संविधान सभा की बहसों को भी इसके अंदर डाला गया है। यानी 125 फीट के बाबा साहब भारत के असली संविधान को हाथों में लेकर खड़े होंगे और भारत को संविधान के मुताबिक एक समतावादी राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देंगे। तेलंगाना की चंद्रशेखर सरकार ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 125 फीट के स्टैच्यू पर 147 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार इसे आने वाली 14 अप्रैल यानी बाबा साहब की जयंती पर लॉन्च करने वाली है। करीब 11.5 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 20,000 फीट एरिया में बाबा साहब की मूर्ति के नीचे संसद के आकार में एक म्यूजियम और लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है, जहां बाबा साहब की जिंदगी से जुड़ी चीजें दिखाई जाएंगी, जहां ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में भी बाबा साहब की जिंदगी से जुड़ी बातें दिखाई जाएंगी। अगर इस निर्माण की ऊंचाई भी जोड़ दे तो बाबा साहब की इस मूर्ति की कुल लंबाई 175 फीट हो जाएगी। मूर्तिकारों का कहना है कि इस मूर्ति को बनाने का काम मार्च महीने तक पूरा हो जाएगा और इसे आने वाली अम्बेडकर जयंती पर लॉन्च किया जा सकेगा। सुतार ने ही तैयार की थी। अब बाप बेटे की ये जोड़ी डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे बड़ा स्टैचू तैयार कर रही है। नोएडा में पत्थरों को तराशा जा रहा है। हर एक हिस्से को पहले नोएडा के स्टूडियो में तैयार किया जाता है और फिर उसे हैदराबाद भेजा जाता है, जहां उसे असेंबल किया जाता है। मूर्ति के बीच में स्टेनलेस स्टील का ढांचा तैयार किया गया है ताकि वो किसी भी मौसम की मार को झेल सके और आंधी तूफान के सामने डटकर खड़ा रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूर्ति का चेहरा भी तैयार हो चुका है, जिसे टुकड़ों में नोएडा से हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है और जल्द ही पूरी मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। आने वाली 14 अप्रैल को हैदराबाद में डॉक्टर अम्बेडकर का ये स्टैचू पूरी दुनिया के सामने होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।